गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम देख रहे थे, कुछ टॉपिक हमने देख लिया है। जैसे हमने डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा है, फिर हमने देखा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के चरण। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक है उसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते क्यों हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्यों हैं। हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के एकदम सिमिलर क्यों नहीं होता, ठीक है। इसको हम समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप किस 11th से 12th 1 to 12th आप स्कूल में गए हैं, ठीक है, इवन कॉलेजेस में भी जाते हैं। तो अभी हम स्कूल को ले रहे हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कला में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा क्यों, सब के सब क्यों नहीं स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाते हैं, सब के सब क्यों नहीं खेल कूद में अच्छे हो जाते हैं, सब के सब क्यों नहीं मैथ्स में अच्छे हो जाते हैं, सब के सब क्यों नहीं इंग्लिश में अच्छे हो जाते हैं। क्यों? सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों हैं, सब अलग अलग क्यों हैं एक दूसरे से, सबकी पर्सनालिटी क्यों अलग है, सबका लाइफस्टाइल क्यों अलग है, सबकी थिंकिंग क्यों अलग है, सबका सोच और विचार क्यों अलग है। स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग एकदम शैतानियों में लगा रहता है, वही कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगता है। ऐसा क्यों ये फ़र्क है, क्यों ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम यही समझेंगे, इसके पीछे का कारण समझेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पीछे का कारण क्या है, क्यों है, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसके पीछे का कारण समझते हैं। तो फ्रेंड, जो मेन रीज़न है, मेन कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जो मेन कारण है वो है नेचर एंड नर्चर। क्या है? नेचर, ठीक है। दो मेन कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, नेचर एंड नर्चर। क्या? नेचर एंड नर्चर, ठीक है। फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो इसको समझिएगा आप लोग, ठीक। नेचर एंड नर्चर, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं इन्हीं दो कारण से, और कोई कारण नहीं है दुनिया में जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, ठीक है। समझिए, नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब हेरिडिटी। क्या? हेरिडिटी, ठीक है। यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स यानी कि जेनेटिक मेकअप, हम लोग का जेनेटिक मेकअप जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अब नर्चर मतलब क्या होता है? नर्चर मतलब वातावरण, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक। हमारी सराउंडिंग, एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, जो भी हम लोग की पर्सनालिटी है, जैसे हम हैं, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो इन दोनों का गुणनफल है, यानी वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। दुनिया में कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी पर्सन है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, नेचर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। दुनिया में कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी इंसान हो, वो क्या है, किसका प्रोडक्ट है? नेचर एंड नर्चर का, नेचर एंड नर्चर, ठीक है। ये देखिए, नर्चर का प्रोडक्ट है, नर्चर, ठीक है, नर्चर का प्रोडक्ट है। अब समझिए कैसे, पहले हम समझते हैं नेचर क्या होता है। ये तो हमने देख लिया मोटा मोटा क्या होता है, अब समझिए नेचर क्या होता है। नेचर मतलब हेरिडिटी, यानी कि जो जीन्स हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, एक उसका रिजल्ट हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारी मदर के बाल मतलब ब्राउनिश थे तो हमारे बाल भी ब्राउनिश हो गए, ठीक है। तो ये क्या मतलब, हमको
हमारे जीन से मिला है, जेनेटिक मेकअप से मिला है। और वहीं अगर हम नर्चर की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, जैसे कि एक बच्चा है वो जाता है स्कूल, देखता है बच्चे रोज़ क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी आगे क्रिकेट खेलने लगता है, तो क्या है, और फिर क्रिकेट खेलते खेलते वो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाता है। तो क्या हुआ, जो ये क्रिकेट है बच्चे ने किससे सीखा, अपने वातावरण से सीखा। ऐसा तो नहीं है कि उसके माता या पिता कोई दोनों में से कोई एक क्रिकेट खेलते थे तो इसलिए वो भी क्रिकेट खेलने लगा, नहीं, उसने देखा, अपने वातावरण में देखा, अपने स्कूल में देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो तब जाके उसने सीखा और तब जाके वो प्लेयर बन गया। तो क्या हुआ, उसने अपने वातावरण से सीखा। कहाँ से सीखा, वातावरण से सीखा। तो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हम जो भी क्वालिटीज़, जो भी विशेषताएं हमारे अंदर है वो दो ही कारण से हो सकते हैं। समझिए, जो भी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, ठीक है, पर्सनालिटी हमारी कैसी है, कैसी थिंकिंग है, कैसी पर्सनालिटी है, ठीक है, कैसी पर्सनालिटी है, कैसी थिंकिंग है, ठीक, कैसी थिंकिंग है, क्या वैल्यूज़ हम फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या हमारा परसेप्शन है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। पर्सनालिटी मान लीजिए हमको हमारे नेचर से भी मिल सकता है, हमारे माता पिता से भी मिल सकता है और हमारे वातावरण से भी मिल सकता है, ठीक है, या इन दोनों से हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। इन दोनों को मिला के थिंकिंग, हम कैसा सोच विचार रखते हैं, वो हमारे नेचर से भी हो सकता है और वो हमारे वातावरण से भी हो सकता है। वैल्यूज़, कैसे वैल्यूज़ को हम मानते हैं, ठीक है, कैसी वैल्यूज़ को हम मानते हैं, वो हमारे नेचर से भी हो सकता है और हमारे वातावरण से भी। तो आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ हमारे अंदर है, वो दो ही चीज़ों का रिजल्ट है, वो दो ही चीज़ों का आउटकम है, दो ही चीज़ों का प्रोडक्ट है, किसका, नेचर और नर्चर का। नेचर क्या, हेरिडिटी यानी कि जीन्स, और नर्चर क्या, एनवायरनमेंट यानी कि जो हम अपने वातावरण, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये था कुछ चीज़ें। अब समझिए, अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और आता है, इस तरह से करके मैं दिख रही हूँ, आप लोग देखिएगा। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड नर्चर, ठीक है, कि नेचर और नर्चर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो ए ऑप्शन दे सकता है कि नेचर इनटू नर्चर, ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। दूसरा हो सकता है नेचर प्लस नर्चर, इस तरह से। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नेचर माइनस नर्चर। डी ऑप्शन है नेचर इनटू नर्चर डिवाइड नर्चर, ठीक है। एग्जाम में इस तरह पक्का एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड नर्चर, कि नेचर और नर्चर में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो अभी हमने देखा था कि नेचर और नर्चर क्या है, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, कि नेचर एंड नर्चर हैज़ अ प्रोडक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है, नेचर एंड नर्चर इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, वो किसका रिलेशनशिप का, किसका प्रोडक्ट है, नेचर और नर्चर का, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट मतलब ये किसका, ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। अब भी हमने ये चीज़ देखा था कि हम जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी विशेषताएं है, वो हम कहाँ से एक्वायर करते हैं, दो ही जगह से एक्वायर कर सकते हैं। एक या तो हमारे नेचर से, जीन से, जेनेटिकली, और दूसरा या तो नर्चर से यानी कि हमारे वातावरण से, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है,
चलिए अरे हम कुछ समझते हैं और चीज़ें, ठीक है। वुडवर्थ, वुडवर्थ एक पर्सन है, ठीक है। वुडवर्थ, वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ, वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि क्या, बोथ, वुडवर्थ कहते हैं बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज important role in development, ठीक है, in development। जो वुडवर्थ है वो कहते हैं कि जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं विकास में, दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी ही इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट का कोई योगदान नहीं है, और ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ एनवायरनमेंट का ही पूरा रोल प्ले है, हेरिडिटी का कोई योगदान नहीं है। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों का क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। इन दोनों का रोल कैसा है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जटिल रोल है, क्या है, जटिल, दोनों का जटिल योगदान है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिर्फ हेरिडिटी इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है एनवायरनमेंट का ही योगदान है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने समझा, ठीक है। अभी और आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच का फ़र्क, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। देखिए, एक तरफ है हेरिडिटी, ठीक है, और एक तरफ है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो हेरिडिटी होती है वो क्या है, हमारा जीन्स है, ठीक है, जीन्स है, जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग है, ठीक है, वातावरण जिससे हम घिरे होते हैं, ठीक है, जिससे हम सराउंडेड होते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ समझिए, जो हेरिडिटी होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक, परमानेंट होता है। और जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। कैसे ये परमानेंट है, कैसे ये डायनेमिक, अब हम समझते हैं। देखिए, स्टैटिक कैसे, परमानेंट कैसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मेरी मदर के बाल ब्राउनिश है तो मेरे बाल भी ब्राउनिश है, तो क्या मैं अपने बाल नेचुरली बदल सकती हूँ, ब्राउन को मैं रेड कर सकती हूँ या रेड को एकदम ब्लैक कर सकती हूँ, नहीं, नेचुरली नहीं बदल सकती मैं अपने बालों का कलर। पर हाँ, अगर मैं कलर लगा लूँ तो बात अलग है, आर्टिफिशियली मैं बदल सकती हूँ, पर नेचुरली क्या है, स्टैटिक है, परमानेंट है, मैं बदल नहीं सकती हूँ। जैसे मेरे बाल, आँखों का रंग मान लीजिए ब्लू है, क्योंकि मेरी मदर का भी आइज़ का कलर जो था ब्लू था, ठीक है, तो मैं नेचुरली नहीं बदल सकती बिकॉज इट्स स्टैटिक, ठीक है। मैं पैदा ही ब्लू कलर के आइज़ के साथ हुई थी, तो मैं इसको बदल नहीं सकती हूँ। हाँ, आर्टिफिशियली बदल सकती हूँ, अगर मैं इसके ऊपर लेंस लगा लूँ, मान लीजिए ब्लैक कलर का लेंस लगा लूँ, ब्राउन कलर का लेंस लगा लूँ, बहुत टाइप के लेंस आते हैं मार्केट में, अब तो बहुत अवेलेबल है। तो क्या है, मैं अपने आँखों का कलर, लेंस और अपने बाल नहीं बदल सकती, बालों का कलर, क्यों, क्योंकि क्या है, मुझको हेरिडिटी से मिली है, मुझको जेनेटिकली मिला है, ठीक है, ये परमानेंट है। कैसा है, परमानेंट, समझ में आ रहा है आपको। और यही अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट डायनेमिक है। जैसे अक्सर क्या होता है कि जैसे गांव में बच्चे होते हैं वो 1 to 5th जो गांव का सरकारी स्कूल होता है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्टली कई भी बच्चे होते हैं तो अक्सर वो अपने स्कूल्स बदलते रहते हैं। पहले क्या होता है 1 to 5th गांव का सरकारी स्कूल, फिर वो गांव का माहौल छोड़ के
बाहर निकलते हैं शहरों में, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो उनका वातावरण गांव से बदल के शहर की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो क्या हुआ, उनका वातावरण बदला, ठीक है, वातावरण बदला। फिर क्या होता है, उसके बाद लोग जो होते हैं मतलब 12th तक की पढ़ाई करते हैं, फिर वो कॉलेज में जाते हैं, फिर उनका वातावरण बदलता है। तो क्या है, डायनेमिक है, मतलब चेंजेबल है, चेंजेबल है मतलब बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। आज मैं इंडिया में हूँ, कल मैं USA में चली जाऊँ, परसों मैं मान लो न्यूजीलैंड चली जाऊँ, तो मेरा क्या हो रहा है, वातावरण बदल रहा है, ठीक है। ये मेरे बस में है, ये मेरे बस में है, वातावरण मेरे बस में है, मेरी मुट्ठी में है, वातावरण मेरे ऊपर है। मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर मतलब इस पर मेरा बस है, मैं इसको बदल सकती हूँ। बट ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है, बस में नहीं है, इसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, नेचुरली नहीं बदल सकती हूँ, पर आर्टिफिशियली बदल सकती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये है, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हर पर्सन का, हर बच्चे का जो ये जेनेटिक मेकअप है अलग है, वातावरण अलग है। कोई बच्चा किसी अच्छे बैकग्राउंड से आता है, कोई बच्चा गरीब बैकग्राउंड से आता है, इसलिए लोगों में विभिन्नताएं हो जाती है, इसीलिए लोगों में क्या होता है, डिफरेंसेस हो जाता है। किसी के पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप अलग है, किसी और का कुछ है, जेनेटिकली कुछ और है, ठीक है। तो यही तो कारण है मेन जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हम समझते हैं हेरिडिटी के बारे में। अब हम हेरिडिटी के बारे में एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। आइए, जो हेरिडिटी है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट के ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। जो हेरिडिटी है वो सेट कर देता है रेंज, ठीक है, रेंज सेट कर देता है, ये रेंज, लिमिट सेट कर देता है, लिमिट सेट कर देता है कि आपका विकास कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं। यू कैन ग्रो, ठीक है, यू कैन ग्रो, कहाँ तक जा सकते हैं, ये नहीं कि यू विल ग्रो। जैसे यू कैन ग्रो अप टू मान लो 6 फीट हाइट जो है 6 फुट कह लीजिए। यू विल ग्रो 6 फीट, ठीक है। क्या आप छोटे से बच्चे को देख के बोल सकते हैं हाँ तुम्हारी हाइट तो 5 ही रहेगी, हाँ तुम्हारी हाइट तो बस इतना ही है, 5.5 तक जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जाओगे? क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि जो हेरिडिटी है, जो हम लोग का अनुवंशिकता है, वो एक क्या करता है, रेंज तय कर देता है, लिमिट तय कर देता है कि हाँ तुम्हारी हाइट जो है मान लो अभी 1 फीट है, तो हाँ 6.5 फुट तक हो सकता है, 6.5 फुट तक हो सकता है। एक लिमिट उसने सेट कर दी, क्या लिमिट, एक रेंज, ये क्या है, रेंज 1 और ये है रेंज 2, एक रेंज तय कर दी। हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि यू विल ग्रो 6 फुट। हमको अभी छोटे से बच्चे को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई तुम तो 6 फुट के ही होगे। क्या मैं, कोई भी दुनिया का इंसान किसी छोटे से बच्चे को देख के उसकी हाइट के बारे में एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि तुम 6 के ही रह जाओगे, तुम 5 के ही रह जाओगे? नहीं, कैन हम कह सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेरिडिटी है वो एक रेंज तय कर देता है कि इसके बीच में आपका विकास होगा, ठीक है। और इस बीच में वातावरण का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हेरिडिटी है उसने तो ठीक है आपका रेंज तय कर दिया, पर वातावरण कैसा रोल प्ले करता है, इसका योगदान कैसा है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कहा कि भाई तुम एक्सरसाइज करो, नहीं तो तुम्हारी हाइट जो है 5 की ही रह जाएगी, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलता है, योगा करता है ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए। तो बीच में क्या आ रहा है, एनवायरनमेंट, बीच में क्या है, उसके जेनेटिकली उसमें नहीं है कि वो 6 का हो जाएगा, बट वातावरण कैसा रोल प्ले कर रहा है, वो कितना एक्सरसाइज करेगा, कितना योगा करेगा, कितनी उसकी हाइट
योगा एक्सरसाइज की वजह से खिंचती है, ठीक है। तो इससे हमने ये समझा कि हेरिडिटी जो है एक रेंज सेट कर देता है, एक रेंज, कहाँ तक विकास हो सकता है, ये नहीं कि कहाँ तक होगा, ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं, और कहाँ तक हो सकता है कि बीच में वातावरण का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये था एक रीज़न कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है, थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करिए, एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या चीज़ें आ रही क्या नहीं आ रही। फ्रेंड्स आप लोग लाइक तो कर ही सकते, लाइक में तो कोई टैक्स लगता नहीं, और इतना भी बुरा तो नहीं पढ़ाते कि लाइक भी नहीं कर सकते आप लोग। तो फ्रेंड प्लीज़ आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।